नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पंचकोश के बारे में। पंचकोश का मतलब है जब 5 लेयर चढ़ी होती हैं आपके आत्मा पर, उसे आवरण बोलते हैं। अगर वो 5 लेयर हटा दें तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये पंचकोश कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं पंचकोश कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पंचकोश होते हैं। अन्नमय कोश का मतलब ये है कि आप भोजन जो करते हैं उसके द्वारा आपके शरीर का डेवलप होता है, ग्रोथ होती है, पोषण होता है। सेकंड है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब आपकी 5 वायु होती हैं, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इन 5 वायु का समन्वय ही प्राणमय कोश है। थर्ड है आपका मनोमय कोश। मनोमय मतलब मनन और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय, वही मनोमय कोश है। फोर्थ है आपका विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय ही विज्ञानमय कोश है। फिर है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आप लीन हो जाते हैं, आप हर चीज़ को समझ पाते हैं, यानी कि अपने अंतर्मन, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं तो आप में एक आनंद की अनुभूति होती है, आप खुद से आनंद का अनुभव करते हैं। इनके स्थान कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इनका विस्तार बहुत ज़्यादा है। यानी कि अन्नमय कोश का स्थान है मुख, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम भोजन अपने पेट तक पहुँचाते हैं और हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनका डेवलप होता है। लेकिन कहते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित खाली मुख तक ही नहीं है, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं या हम कुछ खाते नहीं हैं तो प्रकृति द्वारा भी हमारा पोषण होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। सेकंड है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का जो स्थान है वो है नासिका, क्योंकि जब हम प्राणवायु खींचते हैं तो नासिका के द्वारा लेते हैं, तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा को संचारित करती है। जो हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, उसको ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि एनर्जी का काम करती है। तो इसका स्रोत है नासिका, लेकिन ये सीमित नहीं है वहाँ तक, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा जो निकलती है वो आँखों के द्वारा भी निकलती है, मुख के द्वारा भी निकलती है और हमारे हाथों के द्वारा भी निकलती है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं तो भी एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी का जो विस्तार है वो सीमित नहीं है केवल नासिका द्वारा। थर्ड है आपका मनोमय कोश, यानी मनन, मस्तिष्क हमारा, उसका जो स्थान होता है वो मस्तिष्क, यानी कि हमारे विचार, कैसा सोचते हैं हम, कैसा हमारा, किसके लिए क्या धारणा है हमारी, वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो उसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फोर्थ है आपका विज्ञानमय कोश, यानी कि बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह। इसका जो स्थान होता है वो होता है हमारा हृदय, क्योंकि जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमारे तक ही सीमित नहीं होती हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं, जो लोगों के विचार होते हैं, उनके अनुसार भी हमारी भावनाओं पे चेंजेस आते हैं। तो इसका स्थान खाली हमारे हृदय तक नहीं है, लोगों की भावनाओं से भी उसका चेंज आता है और हम वो चीज़ क्रिएट करते हैं। फिफ्थ है हमारा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश हमारा सहस्त्र चक्र, मस्तिष्क के मध्य में जो सहस्त्र चक्र होता है वो स्थान होता है आनंदमय कोश। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, और जो मैंने आपको बोला ना, आनंदमय कोश में आप खुद से कनेक्ट होते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। हमारी 2 सोल होती हैं एक तरीके से, एक बाहरी और एक आंतरिक। जब हम अपनी आंतरिक सोल से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, वो हमारी होती है इंटरनल जर्नी। तो ये पंचकोश होते हैं, इनका ये कार्य होता है, इनके ये स्थान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा मतलब हम अपने पंचकोश को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो हमें अपने इन पंचकोश का ध्यान रखना है, और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अन्नमय कोश, हमें सात्विक भोजन करना है, यानी कि सादा भोजन जो हमारे शरीर को अच्छी ग्रोथ दे, अच्छा पोषण हो,
लोग कुछ भी खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी दिखता है, वैसे ही हमारी एक्टिविटी में वो चीज़ आ जाती है। सेकंड है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को हम प्राणायाम द्वारा भी और ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को बना सकते हैं। आपने देखा है कि हम प्राणायाम अगर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा को अपने अंदर यानी ऑक्सीजन लेवल को और ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं। इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं। थर्ड है आपका मनोमय, यानी कि आपकी मनन शक्ति। आप कैसा सोचते हैं, अपने विचारों में कैसी सकारात्मक लेके आते हैं ऊर्जा को। जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना आप लोगों के साथ अच्छे विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उतनी ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपके अंदर वो चीज़ दिखेगी भी। फोर्थ है आपका विज्ञानमय कोश, यानी कि आपका हृदय। जैसी भावनाएं, जैसी परिस्थिति में आप रहते हैं, अपने आप को अगर कंट्रोल कर पाते हैं, आप उस परिस्थिति से डिटैच होकर चीज़ों को समझते हैं और करते हैं, तो आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। लास्ट है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आप खुद से कनेक्ट होते हैं, तो सादा जीवन उच्च विचार। हर परिस्थिति में आपको हंसते रहना है। कोई भी परिस्थिति हो, आपको उसको सामना करना है, उसको कष्ट में लेके नहीं जीना है, तो आप अंदर से आनंद की अनुभूति करेंगे। तो इन पंचकोशों को अगर आप चाहते हैं कि और मजबूत, इससे क्या है, ये पंचकोश यानी कि इसकी नॉलेज अगर हमें और अच्छे से हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को और बेहतर समझ पाते हैं कि हमें इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ चीज़ें बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। पंचकोश की नॉलेज, जैसे मैंने आपको सप्त धातु बताए थे, वैसे ही पंचकोश, हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंट एक महत्व है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ का एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे आप तक ये नॉलेज पहुँचे कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।